क्या आपने कभी सोचा है कि इंस्टेंट कॉफ़ी का स्वाद इतना फ्रेश कैसे हो सकता है? आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जो भारत से ग्लोबल कॉफ़ी इंडस्ट्री में अपनी जगह बना चुकी है, विंटेज कॉफ़ी बेवरेजेस एलटीडी, यानी एक ऐसा ब्रांड जो इंस्टेंट कॉफ़ी को पारंपरिक स्वाद और आधुनिक टेक्नोलॉजी के संगम से तैयार करता है। इस कंपनी की शुरुआत 1980 में हुई थी और तब इसका नाम था स्पेसिज प्रोडक्ट्स एलटीडी। 2021 के बाद इसने अपने बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से इंस्टेंट कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की दिशा में केंद्रित कर दिया। कंपनी का ज्यादातर राजस्व एक्सपोर्ट से आता है, करीब 80% से अधिक, जिसमें मिडिल ईस्ट, रूस, पश्चिम अफ्रीका और यूरोप शामिल है। खास बात यह भी है कि विंटेज और नियोकैफे जैसे ब्रांड्स के जरिए यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में पैर पसार रही है, साथ ही कई नामी कंपनियों के लिए प्राइवेट लेबल मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। तकनीक की बात करें तो यह कंपनी अरोमा रिकवरी और स्प्रे ड्राइंग जैसी एडवांस प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। साथ ही बैकवर्ड इंटीग्रेशन के जरिए यह अपने रॉ मटेरियल्स जैसे ग्रीन कॉफी बीन्स और चिकरी के लिए लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट करती है, जिससे कीमतों की स्थिरता बनी रहती है। अब अगर बात करें इसकी स्केलेबिलिटी की, तो विंटेज कॉफी अब नई मार्केट्स जैसे अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में विस्तार की योजना बना रही है। इसके अलावा ई-कॉमर्स, होरीसीए, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कैफेस, कॉर्पोरेट वेंडिंग और रिटेल सेगमेंट पर भी फोकस बढ़ रहा है, ताकि रेवेन्यू ज्यादा संतुलित और डाइवर्सिफाइड हो सके। लेकिन यहाँ खतरे भी हैं। कंपनी का 50% से ज्यादा राजस्व कुछ ही क्लाइंट्स पर निर्भर करता है, जो बड़ा कंसंट्रेशन रिस्क है। साथ ही यह एक कमोडिटी ड्रिवन इंडस्ट्री है, जहां कच्चे माल की कीमतें और फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में उतार चढ़ाव कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा सीसीएल प्रोडक्ट्स और वैश्विक एफएमसीजी ब्रांड्स के साथ मुकाबला आसान नहीं है। अब नजर डालते हैं इसके वित्तीय प्रदर्शन पर। FY25 में कंपनी की सेल्स में 106% और प्रॉफिट में 200% से ज्यादा की बढ़त देखी गई है। 3 सालों में इसकी सेल्स केगा 804% और ग्रॉस ब्लॉक में 11,500% की ग्रोथ दर्ज की गई है। रोज 2.78% और रो 2.06% पर भले ही ये आंकड़े बहुत ऊंचे न हों, लेकिन पिछले वर्षों की तुलना में ये एक स्थिर सुधार को दर्शाते हैं। पेग रेशियो 0.39 और एबिटा मार्जिन 1.79% तक पहुंच चुका है। अब बात करें जोखिम की, तो सबसे प्रमुख चिंता इसका बेहद हाई पीई रेशियो है, जो 310 से ऊपर है। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव है और कोई फ्री कैश फ्लो नहीं बन पा रहा है। प्रमोटर होल्डिंग घटकर अब 39% हो चुकी है और उसका 27% हिस्सा गिरवी रखा गया है। तो कुल मिलाकर विंटेज कॉफी बेवरेजेस एलटीडी एक हाई ग्रोथ और तेजी से स्केलेबल ब्रांड है, जो खास तौर पर एक्सपोर्ट बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। लेकिन इसकी वैल्यूएशन, कस्टमर कंसंट्रेशन और ऑपरेशनल मार्जिन्स को गंभीरता से समझना जरूरी है। यह वीडियो केवल शैक्षणिक और जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। कृपया निवेश से पहले अपनी रिसर्च अवश्य करें या किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट में बताएं कि अगला एनालिसिस किस कंपनी पर चाहिए।